प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। सोलों में से जी उठा वो प्रभु है, हर घुटना टेकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है। हर घुटना टेकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है। मुख्य संदेश है कि हम सबों को एक दिन प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने में लिखा देना होगा। हम सबों को एक दिन प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने में खड़ा होना होगा। Every one of us are going to stand before the judgment seat of Christ. हम सब जो है यीशु मसीह के सामने में अपना अपना कर्मों का लिखा देंगे। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सच्चाई है, परमेश्वर का करुणा सदा के लिए है। लेकिन सेम टाइम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक न्यायी भी है, धर्मी भी है। परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य भी है, वो कभी विश्वासघात नहीं करता। परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं देगा। याद रखिए, कभी ना मुझे धोखा दिया है, ना जो है नए नियम की कलीसिया को देखिए और चेलों को धोखा दिया है, ना जो है कलीसिया को धोखा दिया है। परमेश्वर किसी को कभी धोखा नहीं देता है। पर मनुष्य लोग परमेश्वर को धोखा देके खुश नष्ट हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगा। मुझे कभी परमेश्वर ने धोखा नहीं दिया। मेरे लोगों ने मुझे छोड़ा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, कभी नहीं छोड़ा। हर समय मेरे साथ रहा जिंदगी में, अभी तक मेरे साथ रहता हुआ, अनुग्रह करता हुआ, एक भलाई को मैं देखते हुए आगे बढ़ता रहा हूँ, ताकि मैं परमेश्वर के लिए भी भलाई कर सकूँ, एक अच्छे कामों के साथ मैं आगे बढ़ सकूँ। क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन मुझे यीशु मसीह के न्यायासन के सामने में खड़ा होना। पौलुस कहता है हम सबों को परमेश्वर के जजमेंट सीट के सामने में, यीशु मसीह के जजमेंट सीट के सामने में क्या होना है? खड़ा होना। हमें ही केवल नहीं, सबके लिए भी एक दिन न्याय है। सबके लिए वो न्याय परमेश्वर है, उसको कहते हैं व्हाइट थ्रोन जजमेंट, श्वेत न्याय सिंहासन। उस न्याय सिंहासन में पूरे दुनिया के लोग वहां पर और जो घुटने टेकेंगे और वहां पर परमेश्वर स्वर्ग और नरक जाने का लिखा लेगा। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, अपने सुसमाचार के अनुसार, विवेक के अनुसार उनका न्याय करेगा। कुछ साल पहले उन लोगों ने यीशु के बारे में सुना नहीं और वो लोग क्या हो गए? मर गए। वो लोग जो अगर यीशु के बारे में सुनते तो वो लोग मन फिराए होते, यीशु को विश्वास करते और उद्धार पाए होते। लेकिन उनके पास सुसमाचार पहुंचा नहीं, उनके पास जो है यीशु मसीह का संदेश पहुंचा नहीं। और एक दिन जब वो लोग न्याय सिंहासन के सामने में खड़े होंगे तो परमेश्वर उनके लिए कैसा न्याय करेगा आपको मालूम है? उनको परमेश्वर उनके विवेक के अनुसार करेगा। रोमियो 2:15 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उन लोगों का न्याय विवेक से करेगा, कॉन्साइंस से करेगा। और उन लोगों को परमेश्वर उन लोगों का विवेक गवाही देगा। आप देखिए कुछ गलत करते हैं तो आपका विवेक टोकता रहता है, टोकता रहता है, टोकता रहता है, टोकता है ना। वो सबके पास है दुनिया के। आप कुछ गलत करते, अरे मैंने गलत कर दिया, मेरे बच्चों के साथ गलत कर दिया, अरे। तो हर एक व्यक्ति जो विवेक में जो विवेक गवाही देगा कि जो है ये कैसा काम किया या कैसे जिंदगी जिया संसार। और जो ठुकरा दिया यीशु को सुन के वो तो गए, वो तो उनके लिए तो चांस नहीं है। लेकिन उनकी भी बातें बोल रहा हूँ मैं, जो यीशु के बारे में कभी सुना नहीं, उसके प्रेम के बारे में सुना नहीं, क्रूस के बारे में सुना नहीं, और इस संसार से वो लोग चले गए और उन लोगों को किसी ने बताया भी नहीं। और उन लोगों को परमेश्वर उस आखिरी न्याय आसन में जब परमेश्वर व्हाइट थ्रोन जजमेंट में जब खड़े होंगे तो उनको विवेक से, उनको विवेक गवाही देगा कि इनको मैं स्वर्ग में लेके जाऊं, अनंत जीवन में लेके जाऊं या अनंत आग में मैं इन्हें डालूं। इस बातों को भी मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो जो है दुनिया के आखिरी न्याय के बारे में ये बताता है।
बाइबल में बहुत न्याय है। हमारे जीवन में परमेश्वर किस प्रकार से हमारे लिए जीवन में प्रतिफल दे। मैंने हम सबों को कहा कि हमने यीशु पर विश्वास किया। विश्वास कुछ प्रिय लोग कर रहे हैं। यीशु आपके लिए, आपके पापों के लिए, आपके लिए जीवन दिया, आपके उद्धार के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपको अच्छी जीवन देने के लिए और एक अनंत जीवन देने के लिए यीशु ने आपके लिए सब कुछ कर दिया। आप यहाँ पर आए हैं, आप हम सब आराधना करते हैं ताकि आराधना के साथ साथ इस संसार में भी एक अच्छी जिंदगी हम जिए, एक अच्छी कर्म करें, एक अच्छे काम। याद रखिए, कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं मिलता है। बाइबल कहता है कर्मों से लोग उद्धार नहीं पाते हैं, परंतु उद्धार विश्वास से होती है। उद्धार विश्वास करने से। जब यीशु पर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे लिए जी उठा, यीशु मेरे लिए सब कुछ किया, आपका उद्धार वहीं से शुरू हो जाता है। मैंने ऑलरेडी कह चुका है, उद्धार और छुटकारा विश्वास से आपको लेना है। लेकिन जो जब उद्धार मिला तो उद्धार के बाद आपको भले कामों करना है। भले काम करना है, एक दूसरे के लिए करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली चीज करना है, यीशु के न्याय आसन में लिखा देना। आइए हम वचनों में जाएंगे। हमारा मुख्य वचन है इस संदेश के लिए, वो है रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय का 12 पद, 2 कुरिन्थियों 5 का 10। आपके लिए उद्धार मुफ्त में दिया गया हमें। सल्वेशन इज फ्री गिफ्ट। उद्धार आपको फ्री में दिया गया। ना कर्मों के द्वारा आपको उद्धार मिली, ना मेहनत से उद्धार मिली, ना आपको जो है कुछ करने से उद्धार मिली। इट इज द फ्री गिफ्ट। उद्धार आपको फ्री में परमेश्वर देता है। उसके लिए आपको मेहनत नहीं करना है, वो केवल विश्वास करना है क्रूस पर। लेकिन जब आप उद्धार पा गए, आप छुटकारा पा रहे हैं, आपका जीवन बदल रहा है, तो आपका भले कामों को परमेश्वर देखना चाहता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें अनुग्रह करना चाहता है, भलाई में और भलाई को देना चाहता है। हम बुराई में नहीं जीना है, क्योंकि एक दिन हमें उस न्याय आसन के सामने में खड़ा होना है और हर एक को अपने अपने कामों का लिखा देना पड़ेगा। रोमियो 14 का 12। हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लिखा देगा। पति पत्नी का लिखा नहीं देगा, पत्नी पति का लिखा नहीं देगा, बच्चे माँ का लिखा नहीं देगी, माँ बाप का, ना माँ बाप बच्चे का लिखा देगा। हर एक व्यक्ति अपना अपना कर्मों का लिखा देगा, अपने अपने कामों को लिखा देगा। You are going to be accountable before the judgment seat of Christ. आप अपने अपने कर्मों के लिए देंगे, ना आप दूसरों के लिए देंगे। जितने भी आप भले काम करते हैं यीशु मसीह में, परमेश्वर के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, दुनिया के लिए, वो सब के लिए परमेश्वर देखकर आपको क्या करेगा? आपको प्रेस करेगा, आपको स्तुति करेगा। परंतु जितने भी बुरे काम करते हैं, जितने भी गलत काम करते हैं, उनको परमेश्वर लज्जित कर देगा। वो लोग लज्जित हो जाएंगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं बनेंगे, क्योंकि वो लोग सर झुका लेंगे। उतना ही नहीं, उनके लिए प्रतिफल नहीं मिलेगा। जो मुकुट रखा हुआ है वो मैं आऊंगा। मेरे प्यारो, हम जब अच्छे काम करते हैं उसके लिए परमेश्वर का प्रतिफल है, जब हम गलत काम करते हैं उसके लिए नहीं है। क्योंकि उस समय में सब कुछ हमारे कर्मों को जला दिया जाएगा। सोना चांदी जैसा काम को अगर आग में डाल दिया जाएगा हमारे काम को, तो वो नाश नहीं होगा, वो चमकेगा। परंतु जब जो है घास फूस लकड़ी को अगर आग में डाला दिया जाए तो वो चमकेगा कि नष्ट हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो हमारा काम अगर घास फूस लकड़ी और जो ये सब चीजें अगर होगा और बोलेंगे प्रभु हमने तो ये किया, तो बोलेगा ले जल रहा है तो घास फूस के समान तेरा काम है, ये तो लकड़ी के समान, तेरा काम तो सोना चांदी के समान नहीं हुआ, नहीं तो आग के में चमकता थे। हमारे भले काम एक जो है ऐसी होनी चाहिए कि चमक परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए हो जाए। ये सब चीजें हमें परमेश्वर के चरणों में लिखा देना हो, परमेश्वर के पास हमें खड़ा होना। उस दिन परमेश्वर बोलेगा कि आप मेरा विश्वास योग्य बेटा, विश्वास योग्य बेटी, विश्वास योग्य दास, विश्वास योग्य दासी। हालेलुया।
हाँ बोलेगा, मैंने तुझे दिया, मैंने तुझे उद्धार दिया, मैंने तुझे छुटकारा दिया, मैंने तुझे चंगाई दिया, मैंने तेरे जीवन में सब कुछ किया और तूने मेरे लिए, तूने मेरे गवाही दिए, तूने मेरे नाम को ऊंचा किया, तूने दूसरों को बताया, दूसरों के लिए प्रार्थना किया, दूसरों के लिए भलाई को चाहा, इसीलिए तेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। मेरे प्यारे विश्वास योग्य दास, आ जा मेरे पास। और बाइबल कहती है उस दिन प्रभु कहेगा, आ जा मेरे साथ, हम सब मिलकर आनंद मनाएंगे, क्योंकि तेरे लिए काम किया, तूने मेरे लिए अच्छी जिंदगी जिया, तूने मेरे लिए और जो पाप से नफरत किया और सबके साथ एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू किया। तो याद रखिए, ये न्याय का आसन बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह बादलों में और जो है बहुत जल्दी आ रहा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह द्वार पर खड़ा है और बहुत जल्दी आ रहा है? कितने लोग? हालेलुया। यीशु मसीह जब बादलों में आएगा, हम सब बादलों में उठा लिए जाएंगे, हम सब चले जाएंगे। उसके बाद दो घटना होने वाली है, स्वर्ग में और धरती में एक घटना होने वाली है। स्वर्ग में दो घटना को पहले मैं बताऊंगा। हम सब यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होंगे, एक जगह में होंगे, और वहां पर पहले न्यायासन में हमें प्रतिफल परमेश्वर दे रहा होगा, मुकुट दे रहा होगा। प्रतिफल मिलने के बाद तुरंत हम मेमने की शादी के विवाह में जो भोज में हम शामिल होंगे। हालेलुया। हाँ, जो है और दुल्हन और दुल्हा का शादी जो यीशु मसीह और कलीसियां हैं, उसमें जो है और अब्राहम इसहाक भी होंगे और सब लोग पुराने नियम के संत होंगे, उनके साथ हमारा मुलाकात होगी और उस विवाह का भोज में हम शामिल होंगे। ये होगा स्वर्ग में। अब धरती पर 7 साल तक उस समय में मसीह विरोधी की शासन काल होगा। 3.5 साल, 3.5 साल में लोग तो उन्नति तो करेंगे धरती पर, तो परमेश्वर का कोप और मसीह विरोधी शैतान और झूठे भविष्यवक्ता इतना परेशान कर देंगे धरती को कि लोग जो है त्रस्त हो जाएंगे आखिरी 3 साल में, और लोग परमेश्वर का कोप भी उड़ाने जाएगा, लोग मरने के लिए तरसेंगे। कलीसियां यहाँ नहीं होती। वो दिन वो सब चीजें पूरा होने वाला है, उसको मैं विस्तार रूप से नहीं जा रहा हूँ। हमारा विषय आज है कलीसियां, विश्वासी, हम सब विश्वासी भाई बहन एक दिन प्रभु के न्याय आसन के सामने में प्रतिफल के लिए खड़े होंगे। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के लिए ये न्याय सौंप दिया गया। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 10 न्याय करेगा वो पिता नहीं करेगा, परंतु पुत्र प्रभु यीशु मसीह करेगा हमें प्रतिफल देने के लिए। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए वो पाए। आमीन। हम सबों का हाल प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने में खुल जाएगा। इसका मतलब है हमें प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने में खड़े होंगे, हमारे काम के कारण खड़े होंगे। उद्धार तो हमें हो चुका है, उद्धार तो हमें यीशु में फ्री में मिला है, लेकिन जो हमने काम किया प्रभु के लिए किया, वो कामों के कारण आपको प्रतिफल देगा। यीशु मसीह कहा है इस संसार में भी दूंगा और वहां पर मैं तुम्हें दूंगा। जो मेरे पीछे चलेगा तो इस संसार में भी 100 गुना प्रतिफल दूंगा, और जो है स्वर्ग में भी तुम्हारे लिए प्रतिफल है। एक बार जो है पतरस आके कहता है, यीशु हमने तो तेरे लिए सब छोड़ दिया है, यीशु हमने तो तेरी सेवा कर रहे हैं, यीशु हमें क्या मिलेगा? यीशु कहता है तुम्हें इस धरती पर 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। और तुम्हें अनंत जीवन भी मिलेगा, और तुम्हें स्वर्ग में भी प्रतिफल मिलेगा। केवल वहां ही केवल नहीं, यहां भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा, और तुम मेरे साथ भी रहोगे। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं दिया। यीशु मसीह ने जो वादा किया है वो पूरा करे। यीशु मसीह के लिए सौंप दिया गया है कि यीशु मसीह हमारे लिए प्रतिफल दे। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 22। पिता किसी का न्याय नहीं करता, हाँ। परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। इसीलिए हमने देखा हम सबों का हाल मसीह यीशु का न्याय आसन के सामने में होगा। We are going to accountable before the judgment seat of Christ. We are going to stand before the Christ. 27। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। वरन उसके न्याय करने का भी अधिकार किसको? प्रभु यीशु मसीह।
जिस प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में एक बार आया, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, यीशु मसीह और हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए जी उठा, यीशु स्वर्ग में चला गया। वो यीशु के पास जब हम जाएंगे, बादलों में उठा लिया जाने के बाद हर एक विश्वासियों का न्याय प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने में होगा। इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। यस, मनुष्य का पुत्र है, वो हमें अच्छे से जानता है। अगर परमेश्वर को भी आना है तो नियम तोड़ना नहीं है, उसको भी माँ का कोख चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने एक कुंवारी स्त्री को चुना। वो जानता है मेरी विधि और विधानों को मैं तोड़ूंगा नहीं, और वो आया, पवित्र संतान बन गया। तो यीशु मसीह जानता है हमें अच्छी तरीके से। यीशु मसीह क्योंकि उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके शरीर और लहू में आए, हमारे लिए दर्द को सहा, हमारे लिए कीले ठुकवाया। जब क्रूस पर था तो कितना दुख उठा रहा था। वो जानता है कि मनुष्य कितना पीड़ा इस संसार में सह सकता है। इसीलिए तो उसको न्याय करने के लिए पिता ने दे दिया, क्योंकि पिता तो शरीर का रूप धारण नहीं किया ना। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पुत्र आया, हमारे समान जिया, उसको मालूम है दुख क्या होता है, उसको मालूम है कि जो तकलीफ क्या होता है, दर्द क्या होता है, और जो इसको मालूम है कि कोड़े लगाने से कितना दर्द होता है, उसको मालूम है कि कीले ठोकने से कितना दर्द होता है, चोट लगने से कितना दर्द होता है। वो यीशु को पता है कि मानसिक रूप से कितना वो प्रताड़ित हुआ, सहा है, जो हम लोग भी संसार में कई बार सहते हैं। इसीलिए तो पिता ने कहा, पुत्र तो भली भांति मनुष्य को जानता है, क्योंकि उनके समान तू रहा और जिया और सब कुछ अनुभव किया है, इसीलिए मैं तुझे न्याय करने का अधिकार देता हूँ। हालेलुया। पिता नहीं, पिता तो आखिरी में करेगा, लेकिन हमारे लिए यीशु करेगा, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। और न्याय दंड के लिए नहीं, नरक के लिए नहीं करेगा, हमें अच्छा फल देने के लिए, बहुत सारे मुकुट देने के लिए आपके लिए करेगा। तो यीशु के पास हम खड़े होने वाले हैं, क्योंकि यीशु के पास वो अधिकार है। यीशु स्वयं कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। स्वर्ग का भी अधिकार है, पृथ्वी का भी अधिकार है। पिता ने उसको सारी अधिकार दिया है। पिता उसको न्याय करने का भी अधिकार दिया, पापों की क्षमा करने का भी अधिकार दिया, आपको छुटकारा देने का भी अधिकार दिया, आपको अच्छा जीवन देने का अधिकार दिया है, आपको भरपूरी का जीवन देने का भी अधिकार है, जीवन देने का, जीवन लेने का भी अधिकार है। याद रखिए, हमारा ये न्याय जो है, और जो है दंड के लिए नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा दंड को उठा लिया। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे दंड को सह लिया है, इसलिए दंड देने के लिए न्याय नहीं करेगा। अगर यीशु को आप उद्धारकर्ता मान लिए हैं, यीशु को प्रभु मान लिए हैं, तो आप मत सोचिए कि ये न्याय जो होता होगा आपके दंड के लिए होगा, ये न्याय आपके प्रतिफल के लिए होगा। इसके लिए हम अभी जानने वाले हैं, तो हम यीशु किस कौन कौन चीजों के लिए वो न्याय करते, लिखा देना पड़ेगा। वो सब चीजें खुलने वाला है, वो सब चीजें खुल जाएगा आपके, और आपको भी, आपका विवेक भी गवाही देगा। जीवन का पुस्तक है, एक आपके काम सबको लिखा हुआ एक बुक ऑफ रिमेम्बरेंस है, स्मरण की पुस्तक है। उसके बाद हमारे लिए सुसमाचार है, इसके द्वारा वो न्याय करेगा। दूसरी कुरिन्थियंस 5:10 का दूसरी पॉइंट में लिखा, हर एक व्यक्ति अपने अपने भले काम का बदला, हाँ, जो उसने देह के द्वारा किए हो, देह के द्वारा, शरीर से जो भले काम करते हैं, या शरीर से जो हम बुरे काम करते हैं, शरीर से जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है। हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा हमें वास करता है। तो याद रखिए, हमारे देह में आप कोई भी बुरा काम ना करें। अगर बुरा काम करते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा प्रतिफल नहीं मिलेगा। इस संसार में भी आपको गलत परेशानी होगी, और जो है उस समय में भी आपको परेशानी होगी। अगर आपका देह को अगर आप परमेश्वर की महिमा के लिए लगाएंगे, तो आपको इस संसार में भी छुटकारा आपका शरीर में भी होगा, और जो है वहां पर भी आपके लिए अच्छा प्रतिफल होगा। इक्लेसियास्टिस सभोपदेशक 12:14, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी है, न्याय करे। इसीलिए सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा को पालन कर, क्योंकि
मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञा उसकी विधियों को माने और इस संसार में एक भली जिंदगी जिए अपने शरीर में भी। कुरिन्थियों की कलीसिया में लिखा हुआ है कि लोग देह के द्वारा भी पाप करते थे। इसका मतलब कुरिन्थियों की कलीसिया में शैतान ऐसा काम किया कि कुछ विश्वासी कुछ लोग जो क्या करते थे, शारीरिक व्यभिचार में उलझ चुके थे। बाइबल कहती है कुरिन्थियों की कलीसिया में इतना व्यभिचार का एक जो है आत्मा काम करने लगा कि लोग लड़के लड़की जो है और जो जवान लोग अट्रैक्शन होके अपने शरीर को नाश करने के लिए चले जाते। इसीलिए परमेश्वर कहता है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, तो हमारा शरीर को हमें संभालना है। हालेलुया। हमारा शरीर में बंधन नहीं डालना है, पाप को नहीं डालना है, परंतु छुटकारे को। मेरे पैरों, मोबाइल में कितनी गंदी गंदी चीजें आती है और मोबाइल के पीछे रात भर दिन भर देखते रहते हैं। इसीलिए तो मैंने बोला है कि मोबाइल में देखेंगे तो आपके शरीर की अभिलाषा की ओर आपको खींचेगा शैतान, क्योंकि ये शैतान का योजना है। इसमें अच्छी चीजें कम आती है और बुरी चीजें ज्यादा है, जो आंखों की अभिलाषा। फिर वो घुसते जाएंगे, जवान घुसते जाएंगे, घुसते जाएंगे, आंखों से व्यभिचार करने लगेंगे, आंखों से मन से सोचने लगेंगे और जो है और जो शारीरिक में ही तो आत्मिक व्यभिचार भी करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 अध्याय का 27 और 28, तुम सुन चुके कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। आज कितनी शैतान ने आंखों के व्यभिचार में लोगों को डाल रहा है। कितने जवान लोग आज नहीं समझ रहे हैं। मोबाइल को बोलेंगे बेटा मोबाइल दे दे, मोबाइल देंगे नहीं, क्योंकि उसमें गंदी चीजें उन्होंने देखा है। अब बच्चों को बोले कि मेरे सामने में देखो, जो देखना मेरे सामने में पढ़ो दे, क्योंकि शैतान बच्चों का दिमाग में गलत चीजें डाल देता। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ केवल पुरुष लिखा है लेकिन स्त्रियों के लिए भी है, सबके लिए, क्योंकि शैतान जानता है कि माइंड में मैं कैसे काम करूं, आंखों की अभिलाषा से मैं कैसे काम करके इनको मैं पाप करा दूं, बुराई में डलवा दूं, बुराई करवा दूं और न्याय के आसन में इन्हें लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि न्याय के समय में पर्दा खुलेगा। देख बेटा तू क्या कर रहा है, देख तेरे शरीर में कैसा क्या है। मेरे पैरों, परमेश्वर हमें शरीर दिया, हालेलुया। शरीर दिया उसकी महिमा के लिए दिया, शरीर दिया है उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए। हाथ दिया है उसकी ताली बजाकर उसकी आराधना करने। बाइबल कहती है आप ताली नहीं बजाएंगे तो पत्ते ताली बजाएंगे। हालेलुया। आप अगर आराधना स्तुति परमेश्वर की नहीं करेंगे तो दूध पिए हुए बच्चे पत्थर आराधना करेगा। हालेलुया। हमारे शरीर हमें दिया है, इसको आप सही इस्तेमाल करें परमेश्वर की महिमा के लिए। इस शरीर के लिए भी यीशु अपने लहू को बहा दिया। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 19 और 20 पर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो। हम अपने नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे शरीर के लिए, मेरे प्राण के लिए, मेरी आत्मा के लिए। मेरा जीवन यीशु मसीह का है, मेरा प्राण यीशु मसीह का है, मेरा शरीर परमेश्वर का है। देकर मोल लिए आपके लिए यीशु ने दाम देकर खरीद लिया है। आप मार्केट में थे, आप जो ऐसी मार्केट में पड़े हुए थे और परमेश्वर ने आपको खरीद कर अपने आंगन में लिया। बहुमूल्य यीशु का लहू से खरीदे गए। हालेलुया। ना सोना, ना चांदी, ना धन, ना दौलत, ना पैसे से नहीं खरीदा। ऐसा तो आएगा खत्म, लेकिन यीशु अपने बहुमूल्य लहू से हमें दाम देकर खरीद कर अपना बेटा बेटी अपने पास बुला। लिखा हुआ है ताकि तुम शरीर के द्वारा क्या करो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा, देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। हमारे देह को खरीदने के लिए यीशु ने अपने बहुमूल्य लहू को बहा दिया, ताकि वो लहू से खरीद कर अपने पास लाए और हमें और उसकी महिमा के लिए तैयार करे।
बाइबल कहती है आपका छुटकारा सोना और चांदी के द्वारा नहीं, अब कोई नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, परंतु आपका और शरीर आपका छुटकारा और यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मेरा देह के लिए यीशु ने अपना बहुमूल्य लहू, मेरा देह परमेश्वर का, इस देह से मैं जो भी भलाई कर सकूं वो करूंगा, तो मेरे लिए न्याय आसन के सामने में बड़ा प्रतिफल है। मैं देह के द्वारा जो काम करते हैं, गुप्त में करते हो या ओपनली करते हो, जो भी करते हो, याद रखो एक दिन हमें परमेश्वर के सामने में लिखा देना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने हमें बनाया ताकि हम न्याय दूसरों के लिए भी कर सकें। ये पहला कुरिन्थियों इसी में 6 अध्याय में हम, क्या तुम में से किसी को ये हियाव है जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास हमें नहीं जाना है, पवित्र लोगों के पास जाएं। फैसले के लिए, न्याय के लिए, कोई सही है गलत है वो जानने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पवित्र लोगों, अभिषिक्त लोगों के पास आना है। बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसीलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटी झगड़े को भी निर्णय करने के योग्य नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें? तो क्या संसार की बातों पर पवित्र लोग निर्णय नहीं ले सकते हैं? अच्छे निर्णय जो तुम अधर्मियों के पास भाग रहे हो, अन्य जातियों के पास सलाह ले रहे हो, जो लोग विश्वास यीशु को, परमेश्वर को करते ही नहीं है, उन लोगों के पीछे में कई लोग भागते हैं। हमारे पास यीशु मसीह है, हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे पास वचन है, परमेश्वर का वचन है। न्याय के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, परमेश्वर की आत्मिक चीजों के, ये नहीं कि गलत लोगों के पीछे जाना, अविश्वासियों के पीछे नहीं जाना। तो क्या संसारिक बातों का निर्णय न करें? हाँ। यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं, उनको भी इसमें नहीं शामिल होना है। बाइबल कहती है निर्णय केवल अभिषेक और पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने वाला। इधर देखिए इस वचन के अनुसार निर्णय किया जाता है आत्मा की अगुवाई से। अगर कोई विश्वास नहीं करता है, कोई अगर जो है समझता नहीं है परमेश्वर को, या जो है उसको आदर नहीं करता है, तो वो उसका न्याय भी जो है सही नहीं होगा। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये नहीं कहता हूँ, क्या सचमुच तुम्हें एक भी बुद्धिमान नहीं है? एक भी नहीं है जो पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलता है, एक भी नहीं है जो कलीसिया में जो आत्मा में चलाए चलता है और वचन के अनुसार जीता है, यीशु के वचन के अनुसार। उसके पास जाओ जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके, और पवित्र लोगों का निर्णय, हम सबों का निर्णय कोई अन्य जाति नहीं करेगा। हमारा निर्णय परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में वचन के अनुसार ही होगा। तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है, और वो भी अविश्वासियों के सामने। अविश्वासियों के सामने में तुम्हारी स्पिरिचुअल फैमिली को, एक आत्मिक परिवार को, एक आराधना प्रार्थना करने वाले परिवार को, एक हस्बैंड वाइफ और बच्चों को वहां पर घसीट के मत लेके जाओ जो लोग जानते ही नहीं है परमेश्वर को, ना परमेश्वर का भय मानते हैं, ना जो है परमेश्वर का भय है उनमें, ना परमेश्वर की आत्मा का वचन है उनमें। वो लोग न्याय करेंगे संसार के लिए, संसार के अनुसार, हम न्याय करेंगे परमेश्वर के अनुसार। हालेलुया। संसार का न्याय तो मिट जाता है, परमेश्वर का न्याय हमेशा बना रहता है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है? आपके लिए परमेश्वर का वचन है, आपके लिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई है, परमेश्वर का अभिषेक दास लोग हैं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से आपको सही डायरेक्शन देंगे, आपके लिए सही गलत क्या बताएंगे, आपको वचन के अनुसार समझाएंगे। आप अगर उसके अनुसार धीरज धर के आगे बढ़ लिए तो आप जय पा लेंगे, उन मुसीबत से आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपका जीवन बदलने लगेगा। सेकंड पॉइंट में हम आएंगे, दूसरी पॉइंट में आएंगे, रोमियो की पुस्तक में आइए, रोमियो 14 अध्याय का 10 पदों को पढ़ेंगे। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। आमीन। हवा बोलती है ये सांप है ना, मुझे खिला दे, और आदम बोलता है ना ये स्त्री है ना, तूने बनाया है ना, ये मुझे खिला। ब्लेमिंग गेम वहीं से शुरू हो चुकी थी। दोष लगाने वाला खेल जो है आदम की बगीचा से शुरू हो चुकी थी।
आज भी फैमिली, परिवार लोग ये गेम को चालू रखे हैं। हम फटाक से दोष लगा देते हैं, तुमने तो ऐसा किया, अरे तेरे कारण है, अरे तुमने ऐसा किया, खुद भी किया होंगे तो नहीं मैंने नहीं किया, तुमने किया। दोष लगाने वाली आत्मा, दोष लगाने वाली बातें। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? पति पत्नी पर क्यों दोष लगाता है? पत्नी पति पर, पति पत्नी पर, दोनों एक दूसरे को दोष क्यों लगाते हैं? बच्चे माँ बाप पर, माँ बाप बच्चों पर दोष क्यों लगाते हैं? कलीसिया पास्टर पर, पास्टर कलीसिया पर दोष क्यों लगा रहा है? पास्टर के बीच में लड़ाई झगड़ा दोष क्यों लगा रहा है? विश्वासी विश्वासी के बीच में दोष क्यों लगा रहा है? बाइबल कहती है तो अपने भाई को एक दूसरे को तुच्छ जानते हो, अपने आप को बड़ा बनाते हो इसलिए तुच्छ जानते हो, घमंड करते हो इसलिए दूसरे को दोष लगाते हो। पति की आदर हम नहीं करते और पत्नी को प्यार हम नहीं करते, तो दोष मत लगाइए, एक दूसरे को आदर करिए और सहने की शक्ति मांगिए, क्योंकि आपको एक दिन हमें यहाँ लिखा है हम सबके सब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने में खड़े होना है। हर एक को न्याय आसन के सामने में खड़े होना है, लिखा देना है और हमें बताना है। और उन दिनों में बोलेगा तुमको इतना अच्छा पति मिला, और भाइयों को बोलेगा तुम्हें इतना अच्छा पत्नी मिला, संसार का सबसे अच्छा पत्नी तुम्हें मैंने दिया और सबसे अच्छा पति तुम्हें दिया, लेकिन तुम एक दूसरे को ख्याल नहीं रख सका। आप दोनों को परमेश्वर ने बनाया है, हम सबों को परमेश्वर ने बनाया है, हम सब परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। दोष लगाए नहीं, दोष लगाने वाली आत्मा को बोले नहीं मुझे दोष नहीं लगाना है। अगर मेरा पति कुछ करता है तो मैं आंसू बहा के प्रार्थना करूंगी, मेरा पति को परमेश्वर बदल दे। हालेलुया। आपका पति को बदलने वाला परमेश्वर है। आपका पति का अगर विश्वास नहीं करता है, आपका चाल चलन, आपका बातचीत, आपका जिंदगी को देख के उसका मन बदल जाए। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 का 1, 2, 3, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाए जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। 100% याद रखिए। अगर किसी विश्वासी या पास्टर को आप अगर गलत उसका ढूंढ के दोष लगा रहे हैं तो वही दोष आपके पास रिटर्न आएगा, ये तो आप गारंटी है, लिख के रख लो। जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप दोष लगाएंगे दूसरों के लिए, विशेष करके विश्वासी भाई बहन, पास्टर्स, या जैसा आप करेंगे वैसे ही आपके जीवन में रिटर्न आएगा। इसलिए कभी भी किसी को दोष लगाने से पहले एक बार सोच लीजिए कि मैं वो सही में कि सही है या गलत है, मैं करके क्या फायदा मुझे मिलेगा। वो जो है ये सारी दोष लगाकर उसके बारे में वो चर्चा करके, दोष लगा के, बुराई करके, निंदा करने के मुझे क्या मिलेगा? फल कुछ नहीं मिलेगा। उसके बदले में आपको परेशानी मिलेगा, बंधन मिलेगा, छुटकारा का जिंदगी तो भूल जाओ। यीशु कहता है जैसे आप लगाएंगे वैसे ही बाउंस बैक होगा, वैसे ही जो है आपके पास रिटर्न आएगा और आपको परेशान करेगा। यीशु मसीह का स्वर्ग राज्य का सिद्धांत है, इस प्रिंसिपल्स को, इस सिद्धांत को कोई नहीं बदल सकता है। कोलोसियों 3:12, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का भी कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। अगर आपके पास दोष लगाने के लिए है तो आपको सह लो, आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है आपको परमेश्वर का प्रेम में, परमेश्वर का पवित्रता में, परमेश्वर की दीनता में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की करुणा में बढ़ना है, ना कि आपको दोष लगाना। इसलिए तो मैंने शुरू में ही कहा पति पत्नी याद रखिए, परिवार, हम परिवार हैं, परिवार के लोग हैं, कलीसिया एक परिवार है। इसको दोष लगाकर बाल की खाल निकालना छोड़ दीजिए। बेवजह काम जो है वो चीजों को मत करिए। जो चीजें हमें करना ही नहीं है उसे आपको निकल जाना है।
उसी हमें निकल कर जो है परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ना है। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं। अगर यीशु मसीह ने मेरे अपराध के लिए और जो अपने क्रूस पर बलिदान हो गया, मैं जो पापी था, मैं गुनहगार था, मैं जो योग्य नहीं था, मेरे लिए यीशु ने अपने लहू से क्षमा कर दिया है, मैं क्यों क्षमा नहीं कर सकता? दिल में कड़वाहट रखना छोड़िए, दिल में बुराई रखना छोड़िए, भूल जाइए, परमेश्वर को न्याय करने दीजिए। हमें न्याय करने का अधिकार नहीं दिया है, हमें न्याय की कुर्सी में हम नहीं बैठे हैं कि हम दूसरों को न्याय करते फिरे। उसके दोष लगाकर न्याय करने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया, हमें परमेश्वर इसीलिए बुलाया कि उसके बेटा बने, उसके बेटी बने और ये प्रार्थना करे कि हम परमेश्वर के पवित्र और प्रिय बन सकें, परमेश्वर की करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता को पहन सके, हम धारण कर सके, सहने की शक्ति मांग सके, हम सहने के लिए प्रार्थना कर सके। बुराई में जीने के लिए बिल्कुल हमें नहीं बुलाया। नहीं, प्रतिफल वहां पर है, न्याय होगा इस धरती पर भी, वहां पर भी हो जाएगा। नहीं तो जल्दी से और एक हम बहुत ही इंपोर्टेंस और एक जो है पदों को हम पढ़े मत्ती रे सुसमाचार, मत्ती का 12 अध्याय 36 और 37 पदों। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, कमान अभी परमेश्वर कह रहा है कि आपके बातों के द्वारा भी वो न्याय करेगा। न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हमें अपने बातों ही कारण दोषी, बातों के कारण निर्दोष ठहराया जाएगा। इसका मतलब है आपके मुंह को आपको चौकसी रखना पड़ेगा, आपके मुंह की बातों से ही आपका न्याय किया जाएगा। आपको बोलना ही है तो वचन बोले, बोलना ही है तो प्रार्थना करें, बोलना ही है तो सुसमाचार बताएं, बोलना है तो प्रभु का प्रेम के बारे में बोले, मुंह से बोलना ही है तो अच्छी बातें बोले, अच्छी भलाई के लिए बोले। और अगर आप गलत चीजों के लिए आप बोल रहे हैं तो याद रखिए उसके लिए भी न्याय होगी। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा यहाँ, ओ भला मनुष्य के मन के भले भंडार से भली बातें निकलती है, परंतु बुरा मनुष्य के बुरे भंडार से बुरी बातें निकलती है। हम किसी को सुधार नहीं सकते हैं, किसी को हम बदल नहीं सकते हैं, और किसी दुनिया में जाके किसको बदलेंगे, किसको सुधारेंगे। हमारे काम वो नहीं है कि किसी को हम सुधारें हमारी बातों से या बोल के, लेकिन हम अपने बातों को सुधार सकते हैं, हम अपने बातचीत को सुधार सकते हैं, हम अपने बातों को रोक सकते हैं। जो नहीं बोलना है उसको मत बोले, जो बोलना है उसे बोले। मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें हैं, जो निकम्मी बातें, जो बातें अगर आपको बोलना नहीं है वो बातें बोल रही है, तो वही बातें आपको न्याय के कटघरे में खड़ा करेगा। आज कितने जवान बच्चे माँ बाप को उल्टा सीधा बोलते हैं, कितने जो है माँ बाप कितने लोगों इधर उधर करते हैं, पति पत्नी परिवार में कितने हम गाली गलौज, ये सब चीजें क्यों बोलते हैं? निकम्मी बातें हैं। अगर आप निकम्मी बातें बोलेंगे तो न्याय के आसन में आपको खड़ा होना पड़ेगा। मत्ती यीशु का स्वर्ग राज्य का सिद्धांत है। मत्ती रे सुसमाचार 5 अध्याय का 21 से, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल में लोगों से कहा गया था, हत्या ना करना, जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य ठहरेगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसीलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वह तुम्हें स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपने भेंट को वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपने भेंट चढ़ा। तब जब तू अपने मुद्दाई के साथ मार्ग में ही है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दाई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंपे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारो, यीशु का वचन है, यीशु का 22 में, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई अपने भाई को क्रोध करेगा, या अपने पत्नी को, या पति को, या बच्चों को, या विश्वासी को, या पास्टर को, सबको मेरा भाई का यह शब्द दिया है, लेकिन एक दूसरे के लिए है ये, तो याद रखिए क्रोध तो करे परंतु शाम होके हुए खत्म। गुस्सा, क्रोध
बाइबल कहती है एफिसियों में, शाम होते होते सूरज डूबते हुए ही खत्म, दूसरे दिन उठो, तुम्हारे दिल में वो बिल्कुल ना रहे, तुम्हारे मन में ना रहे, यीशु का लहू से तुम छे पाते हो। मेरे प्यारो, आज जो बाइबल कहती है आपके मुंह में मृत्यु और जीवन बसा हुआ है। नीति वचन 18 का 20 और 21 पद में लिखा हुआ है, इस मुंह से आज जो है आपका फल मिलता है। आप जैसा मुंह से बोलेंगे प्रतिफल ऐसा मिलेगा। आप अच्छा बोलेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा बोलेंगे बुरा मिलेगा। मैंने तो यहां तक कि देखा है कि मुंह से किसी ने बोला तो मर जाएगा, तो दूसरे दिन वो मर गए। बातों में कितनी शक्ति है। हाथों में भी जो है तलवार के समान काटने की शक्ति, मारने की शक्ति। आप समझ सकते हैं बातों में कितनी शक्ति है। जो आप बोलेंगे वो होगा। अगर आप नेगेटिव बोलेंगे, नकारात्मक बोलेंगे, नहीं होगा बोलेंगे, नहीं होगा। 100%, मैं तो बोलता हूं आपके ऐसा होगा, नहीं होगा। आप बोलेंगे नहीं मेरे लिए होगा, परमेश्वर करेगा, 100% होगा। हो सके आज नहीं होगा, कुछ आने वाले दिनों में 100% मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपका वो बातों को सुन लिया है, वो आपके लिए कर देगा। क्योंकि बातों से जो शक्ति होती है, उस जो वचन कहता है इसी से तुम्हारा फल मिलता है। इसलिए जिस मुंह से तुम परमेश्वर की आराधना, स्तुति, धन्यवाद देते हो, इस मुंह से किसी को श्राप मत दो। इसी मुंह से और जो दूसरों को परेशान मत करो, दोष मत लगाओ या ऐसी बातें मत करो, क्योंकि ये मुंह परमेश्वर ने दिया है स्तुति और महिमा आराधना करने की। नल से जब पानी भरते हैं तो क्या खारा पानी और मीठा पानी दोनों एक साथ आता है? एक पानी आएगा, एक तो खरा आएगा, नहीं तो मीठा आएगा। अगर आप जो है एक नल से अगर खरा पानी या मीठा पानी दोनों अगर मिलके नहीं आता है, तो तुम्हारा एक मुंह से परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद और एक मुंह से दूसरों को परेशान करने वाले शब्द क्यों आता है? हमारे मुंह को, जीभ को, हमारे जीभ को कंट्रोल करना है। हमारे जीभ को और मुंह को हमें रोकना है। अगर गलत चीजें आपको बोलनी है तो आप जो है संभाल लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके मुंह में बसा हुआ है। आप जैसा मुंह से बोलेंगे वैसे ही आपके लिए हो। आप जैसे कन्फेस करेंगे, मुंह से जैसे बोलेंगे, उस प्रकार से होना शुरू हो जाएगा। उस प्रकार से आत्मिक मंडल में पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत काम करना शुरू करेंगे। और गलत चीजें बोलने लगेंगे तो दुष्ट आत्मा भी काम करना शुरू करेंगे। इसीलिए लोग मुंह के बातों से परेशान हो जाते हैं। मेरे भैरव के लिए आप जो करते हैं ना, धीरज करें, प्रार्थना करें, गलत चीजें ना बोलें, मुंह को कंट्रोल करें, क्योंकि उसी से परमेश्वर का न्याय हर एक के साथ ही धरती में भी हो जाएगा और वहां पर भी प्रतिफल मिल जाएगा। आप जो सोचते हैं कि मैं जो भी बोलता हूँ सुनाई नहीं देता है, हम यीशु मसीह के लोग हैं। जो भी हम बोलते हैं एक दूसरे को, घर में हो, कलीसिया में हो, वहां बड़े से माइक में आवाज। रोमन चैप्टर 2 वर्स 16 में देखिए, वहां लिखा हुआ है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। जो गुप्त है, आप सोचते हैं कि ये तो नहीं जानता है। कोई जवान कहता है मेरे माँ बाप तो नहीं जानते, मैं ऐसे पाप करता हूँ, घिनौना चीजें करता हूँ। अब एक दिन न्याय के सामने में खुल जाए, सब कुछ खुलेगा मेरे प्यारो, क्योंकि सुसमाचार के अनुसार होगा, वचन के अनुसार न्याय होगा। कोई की गुप्त बातें, कोई भी गुप्त कार्य परमेश्वर के सामने में छिपी नहीं हुई नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने में सारी चीजें बेपर्दा और नेकेड है, खुला हुआ है। परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता है, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। उसको कोई धोखा नहीं दे सकता है, न कभी धोखा दिया है, ना कोई झूठ बोला है, ना झूठ बोल सकता है। परमेश्वर जो है वो इतना महान परमेश्वर पिता है, हमसे इतना प्यार करता है, इसीलिए तो हमें बदलना चाहता है, इसीलिए तो इन चीजों से निकालना चाहता है। हमारे लिए अनुग्रह है मेरे प्यारे, हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह में है। हमें नाश होने के लिए नहीं, हमें अनुग्रह का जीवन देने के लिए आया है। याद रखिए, परमेश्वर हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा है, क्योंकि हर एक चीजों के लिए आपको मुकुट मिलने वाला है, मुकुट मिलने वाला है। अगर अच्छे करेंगे, कुरिन्थियों में लिखा है, पहला कुरिन्थियों का 4:5 में यूं लिखा है कि वो आपको प्रशंसा करेगा, आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। जो छोटी छोटी दुख के लिए आप ये सब अगर सहे कि अगर दुख उठाकर आप बढ़ेंगे तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी मुकुटे, बड़ी बड़ी जो है प्रतिफल धरती पर भी और वहां पर मिलेगा। वहां पर भी आपके लिए रखा है। न्याय के अनुसार हमें प्रतिफल देने का समय में हमें परमेश्वर 5 मुकुट के बारे में बाइबल बताती है। पहला है वो है जीवन का मुकुट। प्रकाशित वाक्य 2 का
10 पद में लिखा है और याकूब 1 का 12 पद में लिखा है कि जो है प्राण देने तक विश्वास योग्य है, जो परीक्षा के समय स्थिर रहेगा उन्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। यीशु मसीह में विश्वास योग्य बनकर रहे और जो है बपतिस्मा के समय में कहते हैं यीशु मसीह के लिए विश्वास योग्य तक होने तक रहना, जीवन का मुकुट तेरे लिए रखा गया है। दुख और तकलीफ आएगा, निंदा आएगी, परेशानी आएगा, घटी कमी आएगा, जो यीशु के लिए पवित्र जीवन स्थिर होकर जिएगा उसके लिए आपके लिए जीवन का मुकुट, दूसरी मुकुट है वो है धार्मिकता का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट मिलेगा। वो लिखा दूसरी तिमोथियों की पुस्तक 4 का 7 और 8 पद में लिखा है कि जो है प्रभु के प्रकट होने के प्रिय जानने वालों के लिए धार्मिकता का मुकुट, जो यीशु मसीह के बाट जो है, जो यीशु मसीह आ रहा है, मैं यीशु के साथ जाऊंगा, जो बाट जो रहे उन्हें धार्मिकता का मुकुट रखा, आपको धार्मिकता का मुकुट देगा। तीसरा मुकुट है महिमा का मुकुट, वो है पहला पत्रस 5 का 4 पद में लिखा है कि ये मुकुट जो है पास्टर लोगों के लिए, पास्टर, बिशप, इवेंजलिस्ट और सेवक जनों के लिए दिया है, जो यीशु की सेवकाई करते हैं, जो भेड़ों की चरवाई करते हैं, जो भेड़ों की रखवाली करते हैं, जो भेड़ों को सही मार्ग दिखाते हैं, जीवन में लेके चलते हैं, उनके लिए महिमा का मुकुट रखा गया है। उन दिन कुछ पास्टर बोलेंगे प्रभु मुझे महिमा मुकुट दे दे, बोले यीशु मसीह बोलेगा तेरा जो है तेरा काम लकड़ी के समान था, मैं जलाया तो राख बन गया, मैं क्या मुकुट दूं तुझे। तेरा काम अगर सोने और चांदी के समान होता तो जो है जलाऊंगा तो चमक कर सोना चांदी जैसे चमकता है, ऐसा काम अगर होगा तो मैं तेरे सर पर मुकुट डालूंगा। याद रखिए एक समय आने वाला है, ये 100% होगा। और जो है महिमा का मुकुट उन लोगों के लिए दिया है जो चरवाही रखते हैं, जो रखवाली है, ये जो है घास फूस के समान और जो लूटने वाली बात में नहीं चलते हैं, ये आशीष बोल बोल के लोगों को भरमाते नहीं है, ये पैसा कौड़ी दुनिया में उलझाकर नरक में नहीं भेजते हैं। ये सब तो अपने आप आएगा। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता की खोज करो तो सारी चीजें तुम्हारे लिए हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। यीशु के पीछे चल रहा है, गलत शिक्षाओं में हमें नहीं जाना है। बहुत सारे गलत सिखाने वाले लोग बोलेंगे हमें मुकुट नहीं मिला, परमेश्वर बोलेगा आपकी शिक्षा, आपकी बातें, आपकी प्रचार, आपकी अगुवाई और जो काठ के समान, लकड़ी के समान, घास फूस के समान था। जब मैं जला रहा हूँ न्याय की आग में तो ये तो जल के राख हो रहा है, तेरे को मैं क्या मुकुट दूं? उनको मैं मुकुट दूंगा जो उन्होंने जो है खरे सोने के समान, चांदी के समान मेरे लिए मेहनत किया है। आइए हम आगे देखें। उसके बाद लिखा है आनंद का मुकुट, पहला थिस्सलुनीकी पुस्तक 2 अध्याय का 19 पद में लिखा है और 20 पद में लिखा है आनंद का मुकुट। आपके लिए आनंद का मुकुट, आत्मा को जीतने वालों को वो मुकुट दिया जाएगा। इवेंजलिस्ट, जब आत्मा को आप जीत रहे हैं, आत्मा को यीशु मसीह में ला रहे हैं, आत्मा को सही दिखा रहे हैं, आपके लिए आनंद का मुकुट। फिर आखिरी में और एक है नाम उजाले वाले मुकुट, पहला कुरिन्थियों 9 का 25 पद में लिखा है। वो लोग जो है जय पाते हैं, जो लोग जय पाते हैं उन्हें नाम मुरझाने वाले मुकुट। देखिए दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, 100 मीटर रेस में तो सब दौड़ते हैं, जीवन की सफर में तो सब दौड़ रहे हैं, लेकिन वो जय जो पाएगा उन्हें मुकुट मिलेगा। हालेलुया। जो भटक गया, ट्रैक चेंज कर दिया, उसको तो नहीं मिलने वाला। यीशु मसीह से आकर फिर यीशु मसीह को छोड़ के चला गया तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला उसको, तो ये भी कुछ नहीं मिल रहा, तो जाएगा ही नहीं वहां, क्योंकि वो बैकस्लाइड हो गया, वो तो नाश हो जाएगा। इसीलिए याद रखिए परमेश्वर हमें कहता है कि इन 5 मुकुटों को हमारे लिए प्रतिफल के रूप में रखा, हमारे लिए दिया जाएगा, हम सबों के लिए है। वहां सब उसके न्यायासन के सामने में खड़े होंगे, सब उसके सामने में हर खड़े होंगे, और जो यीशु के सामने में जब खड़े होंगे एक एक करके सबका न्याय एक एक बातों के किस कामों के अनुसार होगा। मैंने बताया आपने शरीर में जो हमने काम किया, और जो गुप्त में किया, ओपनली किया, अपने बातों से किया, अपने दोस्त लगाकर किया, वो सब चीजों का एक दिन न्याय होगा। इसीलिए हमें जानबूझकर मत करिए, सुधर जाइए। यीशु मसीह हमारे लिए आत्मा दिया है, उस आत्मा में हमारे जीवन को बदले, यीशु मसीह के वचन में बदले, हमें ट्रांसफॉर्मेशन करिए। पहले कि अगर हम करते थे तो इन चीजें मत करिए। मुंह में आपको बोलिए कि नहीं प्रभु मैं तेरा बेटा बेटी बनना चाहती हूँ, मैं तेरा बेटा बेटी हूँ, मैं तेरे लिए जीना चाहती हूँ। मैं दोष और दंड के पात्र नहीं कि मुझे न्याय के दिन में लज्जित होना पड़े।
उद्धार फ्री है, लेकिन आपका जो कर्म इस धरती पर कैसे जीते यीशु मसीह में, उसके लिए बड़ा प्रतिफल आपके लिए रखा है। ये सारी मुकुट रखा है और परमेश्वर आपको आदर भी करेगा और परमेश्वर आपको बोलेगा उस दिन, मेरा विश्वास योग्य बेटा बेटी, मेरे दास दासी, मैं तुम्हें मेरे साथ और हम सब मिलकर स्वर्गदूतों के सामने में आनंद मनाएंगे। पवित्र भोज में हम जाएंगे, पवित्र मेमने की शादी के भोज में हमें आदर किया जाएगा। हम परमेश्वर के सामने में कर झुकाकर उसकी आराधना करेंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, वहाँ सब अपने अपने मुकुट को, जो हमें मुकुट दिया जाएगा, वो मुकुट को अल्लाह जो परमेश्वर के सामने में रखकर हम आराधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं और गीत गाते हुए कह रहे हैं, ओ तू इस पुस्तक के लिए इस मोहर को खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक लोग, हर एक जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बना दिया है। मेरे प्यारों, हर एक के लिए याजक बना दिया है। हम परमेश्वर के याजक, वहाँ गीत गाएंगे और जो लज्जित हो जाएगा वो क्या गीत गाएगा, जो मुरझाया जाएगा वो क्या गीत गाएगा, जिसको अनादर मिलेगी क्या गीत गाएगा, गीत निकलेगी नहीं, क्योंकि इंसल्टेड हो जाएगा। हमें इंसल्ट होने के लिए नहीं बोला, इसीलिए जैसा आप जिंदगी जिएंगे धरती पर, परमेश्वर एक प्रतिफल आपके लिए देना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 22 का 10, 11, 12। फिर ही उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है अन्याय करता रहे, जो मलिन है पाप में है पाप करता रहे, मलिनता में बना रहे, परंतु जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। याद रखिए, अंतिम समय में है, जो अन्याय है अन्याय करता रहे, माँ पाप में जीना है पाप जीता रहे, परमेश्वर के विरुद्ध में करता रहे। आप उसको बदल नहीं सकते हैं, आप उसको सुधार नहीं सकते हैं, केवल परमेश्वर सुधारेगा, केवल परमेश्वर की आत्मा सुधार सकता है। जो जैसा करना है उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल आप प्रार्थना करिए, केवल आप परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर की आत्मा बदलेगा, परमेश्वर काम करेगा। क्योंकि नीचे लिखा है, क्यों, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, बिहोल्ड आई एम कमिंग सून। लिखा हुआ है, बिहोल्ड, देख मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं, और हर एक के कामों के अनुसार, हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मेरे पास हर एक के लिए मुकुट रखा हुआ है, हर एक को आदर करने के लिए रखा है। यीशु के न्याय आसन के सामने में हर एक दिन हर एक को लिखा देना पड़ेगा, हर एक को खड़ा होना पड़ेगा, और यीशु सबको प्रतिफल देगा। जो काम हम करते हैं यीशु मसीह में, वो सब आपके लिए प्रतिफल है। यीशु देगा और हमारे जीवन को आदर करेगा। अपने लोगों को कहा, तुमने जो मेरे लिए जिया, तुमने जो मुझे प्रसन्न करने के लिए जिया, तुमने जो मेरे लिए संसार में रहा, मेरे नाम से आगे बढ़ा, इसीलिए धरती पर भी 100 गुना आशीष दूंगा। इस धरती पर तो तुझे प्रतिफल मिलेगा ही, उसके साथ साथ वहां पर भी, जब तू वहां जाएगा तो वहां पर भी बड़ा प्रतिफल है।